गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने हॉब्स के बारे में या सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बेसिक बात की थी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन ने उसी सेम वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा की थी कि हॉब्स का जीवन चरित्र, कृतियाँ और उसकी पद्धति, इनके बारे में अपन ने बेसिक बात की थी कि किस किस तरह से हॉब्स का जो मतलब मानवीय गुण है वो कैसा है। अब उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए हम अपन हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात करते हैं, यानी साइंटिफिक मैटेरियलिज्म जो है उसकी बात करते हैं, वैज्ञानिक भौतिकवाद की। तो हॉब्स का महत्व राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में है। यानी हॉब्स का जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, राजनीतिक जो दर्शन है उसको एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने अपने दर्शन में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया। हॉब्स का जो महत्व है वो वैज्ञानिक आधार तैयार करने में इन्होंने अपने दर्शन में इसी तरीके की बात की जिससे निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों के लिए एक आधार तैयार किया, और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। महत्वपूर्ण, अगर हॉब्स दो शब्दों में अगर ये पूछ लिया जाए हॉब्स की उपयोगिता क्या है या हॉब्स का महत्व क्या है, तो ये 20 शब्दों में 2 नंबर वाले सवाल में सबसे बेहतरीन आंसर है कि हॉब्स का जो महत्व है वो राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में है, और इन्होंने अपने दर्शन में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया, और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन और राजनीतिक चिंतन का आधार दे करके राजनीति को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया था। ये हॉब्स की सबसे बड़ी अपन देन की बात कर सकते हैं 2 नंबर के सवाल में पूछा जाए तो, क्योंकि हॉब्स जो है उन पर वैज्ञानिक मानवतावाद है, उनका हॉब्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। और यह इस बात से अगर अपन देखें तो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हॉब्स है वो बार बार ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भौतिक नियमों की भांति मानवीय व्यवहार के बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं। हॉब्स का सीधा सा मानना है, क्योंकि हर बार सिद्ध करते हैं कि जिस तरह से विज्ञान के नियम है उसी तरह से मानवीय व्यवहार के बारे में, मनुष्य है वो खुद बुद्धिमान है, और क्योंकि हॉब्स मानते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान है और उसमें खुद के हितों के लिए काम करने की क्षमता है। वह हालांकि आदमी स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थी होते हुए भी वो आपस में समझौता कर करके सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, और इसी भलाई के मद्देनजर उन्होंने राज्य का निर्माण किया है। और इनके अलावा जब हॉब्स ये कहते हैं कि जब मनुष्य में समझौता करने की क्षमता है और वह राजा आज्ञा का पालन है वो अपनी इच्छा से करता है, तो वास्तव में हॉब्स है वो वैज्ञानिक मानवतावाद ने व्यक्ति को स्वतंत्रता दे करके वो व्यक्तिवाद की भी बात करते हैं और उसको राजनीतिक विचार का केंद्र बिंदु बना देते हैं। हॉब्स का यह व्यक्तिवाद काफ़ी सीमा तक अभिव्यक्ति भी पा लेता है। अब दूसरा जो हॉब्स पर प्रभाव पड़ा वो देकार्ते का बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि देकार्त क्या था, देकार्त है वो वैज्ञानिक पद्धति के उनको प्रणेता माना जाता है, और उनका ये मानना था कि भौतिक विज्ञानों की भांति समाज विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि वो भी वैज्ञानिक स्वरूप देने में, वो हॉब्स है वो वैज्ञानिक रूप देने, राजनीति को विज्ञान का स्वरूप देने में योगदान रहा था। तो पहला मानवतावाद का और दूसरा देकार्त का। तो देकार्त ये मानते थे कि जिस तरह से भौतिक विज्ञान हैं, यानी जो सामान्य विज्ञान होती है जिसमें तथ्य और मतलब परिणाम है वो एक रहता है, उसी प्रकार समाज विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए, और उसी पद्धति के अकॉर्डिंग जो आधारभूत सिद्धांत है उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि उनकी जो वैज्ञानिक पद्धति के जो आधारभूत सिद्धांत थे वो क्या थे कि निर्णय लेने की क्षमता, निष्पक्षता, छोटे छोटे भागों में बांट करके एक व्याख्या का संपूर्ण हल निकालना, तथ्य देखते हुए आगे बढ़ना, ये सारे के सारे वैज्ञानिक लक्षण थे। सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना, फिर एकत्रित और पुनः फिर निष्कर्ष निकालना, ये समस्त तत्वों पर वो देकार्त वो बात करते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में इस पद्धति को प्रयोग में लाने के प्रभाव स्वरूप हॉब्स के दर्शन में जो बौद्धिकतावाद है उसका मतलब जो एक प्रवेश हुआ था। अब वस्तुतः क्या है, हॉब्स क्या चाहते थे, क्योंकि हॉब्स का जो उद्देश्य था वो एक मतलब वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना थी। क्योंकि राजनीतिक दर्शन में उनका जो राजनीतिक दर्शन था वो संपूर्ण चिंतन का एक अंग मात्र था, और इस संपूर्ण चिंतन को ही भौतिकवाद कहा गया था। यानी हम वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात करते हैं तो हॉब्स का जो संपूर्ण चिंतन था वही एक मतलब भौतिकवाद था, और उसका एक हिस्सा था राजनीतिक दर्शन तो सिर्फ। क्योंकि गैलीलियो की भांति हॉब्स भी क्या चाहते थे कि पुराने विषय में एक नए विज्ञान को जन्म दिया, और वो एक गति का विज्ञान था। हॉब्स भी तो उसी मतलब इसी गति संबंधी सिद्धांत को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया,
और उनका ये मतलब होब्स भी गैलीलियो की तरह अपना गति का जो सिद्धांत था उसको बनाया। और उनका एक विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है, और फिर प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनका संश्लेषण विश्लेषण होता है और उनका मेल से वो गठित होती है। इन संश्लेषण के मूल में कुछ गतिविधियां होती है, और हम अगर इन प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतिविधियों को समझना चाहिए। यानी होब्स है वो वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए और प्राकृतिक व्यवहार जो है उसको समझने का एक संतोषजनक उपाय है, प्रत्येक घटना को मूल पिंडों की सरलतम गति में देखा जाए। तो इस प्रकार होब्स है वो सारी की सारी विज्ञान को है वो राजनीति में लाना चाहते थे। अब होब्स का जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है, जो शाब्दिक अर्थों की अगर अपन बात करें तो दो पद्धतियों का मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। होब्स में हम ये सब पाते हैं। ये अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें वैज्ञानिक भौतिकवाद के, तो होब्स में ये सारा का सारा है वो हम पाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो न हो, जिसमें क्या है व्याख्या भी है, कार्य कारण संबंध भी है, व्यवस्था भी है और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति भी है। और ये सारा का सारा होब्स में है, क्योंकि होब्स के दर्शन का जो उद्देश्य था वो मनोविज्ञान और राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाना। यानी जिस जो बात व्यवहारवादी करते हैं वही बात है वो होब्स करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान और राजनीति में वो विशुद्ध विज्ञान की पद्धति है उसी का प्रयोग होब्स करते हैं। और 17वीं शताब्दी तक जो संपूर्ण विज्ञान पर गणित का जादू था, ज्यामिति का जो जादू था, वो सच में छाया हुआ था। और होब्स इससे कोई अलग नहीं थे, वो भी इसके अपवाद नहीं थे। उनके विचार में श्रेष्ठ पद्धति थी कि वो अपने चिंतन को दूसरे विषयों में भी ले जा सके, और ज्यामिति में यह बात विशेष रूप से सत्य थी। होब्स ने अपने दर्शन को इसी का आधार बनाया था। अब जो भौतिक शास्त्र के आधार पर होब्स ने अपने जो मनोविज्ञान की रचना की थी, वो मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने राजनीतिक शास्त्र की स्थापना की। तो इस प्रकार होब्स है वो इनकी बात करते हैं। अब भौतिकवाद है क्या? भौतिकवाद बेसिकली धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास, इन सब से पृथक वास्तविकता वस्तु जगह है। वह वातावरण में विश्वास करता है और इनके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। होब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें, भौतिकवाद का मतलब ही होब्स है वो पूरी तरीके से ये कहते हैं भी जो धार्मिक अंधविश्वास है, नैतिकता है, ईश्वर में भरोसा है, अन्य जो पृथक अलग अलग जगह पर अलग अलग जो बातें हैं उन सब में कहीं ध्यान नहीं दे करके वो होब्स सिर्फ वातावरण पर भरोसा करता है। और उनके दर्शन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि व्यक्ति ही सब कुछ है, इनके बगैर, व्यक्तियों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और वातावरण से भी ज़्यादा वो व्यक्ति को वातावरण से भी ज़्यादा महत्व देता है। होब्स का ये भरोसा था, ये मानना था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी घटनाएं हो रही है वो सारा का सारा करने वाला मैटर है। मैटर पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ। तो मैटर जिस तरह से कि विज्ञान में जिस तरह से अपन पढ़ते हैं कि बगैर मैटर के कोई भी चीज़ है वो चाहे अंतरिक्ष की ओर चाहे धरती की हो वो नहीं हो सकती, उसी प्रकार होब्स भी राजनीति को विज्ञान का रूप देने के लिए इन्होंने अपना जो एक वैज्ञानिक भौतिकवाद है इसकी शुरुआत की थी। और इसमें वो अंततः सफल भी हुए थे, जिन्होंने अपनी राजनीति को एक नए रूप में जनता के सामने लेकर के आए थे, या एक राजनीति विज्ञान के सामने एक नए रूप में इन्होंने राजनीति को पेश किया था। अगले वीडियो में हम अपन होब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं मिल जाता तब तक घरों पर रहे, सुरक्षित रहे और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।